ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन हुआ। तो ये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक भी मुसलमान को ना मेयर दिया गया ना डिप्टी मेयर दिया गया, जबकि 35% आबादी जो है मुसलमानों की है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, 35 से 40%। और जो मौजूदा टीआरएस हुकूमत है ये ख़ुद मुसलमानों के हमदर्दी का मुसलसल दावा भरते रही और बग़ैर मुसलमानों के हिस्सा लिए के ना तो तेलंगाना अलग होता था और ना मुसलमान वोट दिए के टीआरएस 2 मरतबा इक़्तिदार पर आती थी। हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि केसीआर साहब जो है उनकी जो हरकत होती है कहीं ना कहीं हिंदुत्व फोर्सेस को तायद में या हिंदुत्व फोर्सेस को खुश करने के लिए किया जाता है। आज ये इसकी ज़िंदा मिसाल है कि जो डिप्टी मेयर का पोस्ट साबिक़ा में एक मुसलमान को बाबा फसीउद्दीन, चाहे वो नाम का मुसलमान रहो या काम का मुसलमान रहो, उसको दिए थे, लेकिन आज वो भी नहीं दिया गया। एक वेरी प्री प्लान तरीके से केसीआर साहब जो है, पहले केसीआर साहब ये किए थे कि मेयर के पोस्ट को बीसी वुमन रिजर्वेशन किए ताकि कोई मुसलमान वहाँ पर नहीं आना। उसके बाद में ये किए कि डिप्टी मेयर का पोस्ट भी जो है मुसलमान को नहीं दिए, बर्खास्त कर दिए। अब यहाँ पर केसीआर की ज़ाफ़रानी चड्डी जो है ये बिल्कुल बाहर आ गई है, खुलेआम पर बाहर आ गई। अब रही बात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, जो बड़े बड़े दावे करते थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग, ख़ास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी पुराने शहर के तकारीरों में ये कहते थे कि शहर हमारा, मेयर हमारा, हम जिसको चाहे उसको लिटा सकते तख्त पर, हम जिसको चाहे उसको बिठा सकते। ये तख्त पे लिटाने की, लेटने की ताकत कहाँ गई? आज खुद तख्त पे लेट गए। तो मुझे वो जुमला याद आ रहा है कि ना खुदा ही मिला ना इसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, आंख मुंह मूछ के दुम दबा के जाके टीआरएस की तायद कर दी आज मेयर और डिप्टी मेयर में। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत से मेरा ये सवाल है कि टीआरएस जब तेलंगाना एजिटेशन चल रहा था, जब 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया गया, आज 8 साल हो रहा टीआरएस इक़्तिदार पर आके, 7 और 8 साल हो रहा, आज तक 12% रिजर्वेशन नहीं मिला मुसलमानों को। क्या सूरत देख के आप मेयर में तायद किए, डिप्टी मेयर में तायद किए? आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़यादत असदुद्दीन और अकबरुद्दीन अवाम के सामने जवाब देना चाहिए, ख़ास तौर पर मुसलमानों को जवाब देना चाहिए। वक्फ कमिश्नरेट लाते बोले आज 8 साल हो गया, वक्फ कमिश्नरेट नहीं लाए। तेलंगाना में सैकड़ों करोड़ों रुपए के वक्फ के जायदादें तबाह हो गए। किशनबाग कम्युनल राइट्स में जो सरदारजियों से हुआ था, 4 मुसलमानों को गोली मारकर उनको शहीद कर दिया गया, उसके ऊपर कमीशन बैठा था। आज की तारीख तक वो कमीशन की रिपोर्ट टेबल पर नहीं आई। वो खाती पुलिस के ओहदेदारों को आज की तारीख तक जो है उनको इंसाफ नहीं मिला। और मुस्तफ़ाउद्दीन जो आर्मी गैरिसन में जिनको मारा गया, वो आर्मी गैरिसन में आज की तारीख तक वो फौजियों को सज़ा नहीं मिली। आलेर एनकाउंटर में अदालती तहवील में 5 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। NHRC की रिपोर्ट आई कि एनकाउंटर फेल हो गया। कम से कम उन 14 को इंसाफ दिलाने के लिए मजलिस की क़यादत जो है, मजलिस की क़यादत शर्त लगाना था कि हम मेयर डिप्टी मेयर में उसी वक्त पे हम तायद करेंगे टीआरएस की, अगर NHRC की रिपोर्ट जो आलेर एनकाउंटर को फर्जी करार देते हुए उन खाती पुलिस ओहदेदारों को सज़ा देना और मजलूम जो 5 लोग मरे मुसलमानों के अफराद ख़ानदान को इंसाफ दिलाना, वो भी नहीं किया गया। सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद आज की तारीख तक अभी तक कुछ नहीं है, खाली वादे, ज़बानी जमा खरच, तायद में बयानात, उलमा मशाइखीन को ले जाना और सीएम के दरबार में जलील कराने के हटके और कुछ नहीं है। एक खाना मस्जिद शहीद हो गई। असदुद्दीन ओवैसी अंबरपेट की तकरीर में बोले कि हम मस्जिद को नहीं भूले, तो आज टीआरएस की तायद करते वक्त मस्जिद क्यों याद नहीं आई? कोत्तागुड़म फॉरेस्ट एरिया में मस्जिद को शहीद कर दिए, आज तक वो मस्जिद का अमला ऐसा ही लटक रहा है। नारायणपेट में आशूर खाने को शहीद कर दिए, वहाँ का टीआरएस का जो सरबराह है, वहाँ का जो चेयरमैन है, खुद ठहर के पूजा करके आशूर खाने को शहीद किया। आज की तारीख तक वो आशूर खाने का कोई
मसला हल नहीं हुआ, तो आखिर क्या देखकर, क्या ले देकर मजलिस की क़यादत कौन से वक्त की ज़मीन का मामला करके मजलिस की क़यादत असदुद्दीन अकबरुद्दीन टीआरएस की तायद की है, अवाम को जवाब देना चाहिए। आने वाले जुमे में मक्का मस्जिद में आइए, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आइए, जुमा नमाज के बाद में आप हलफ लेके बोलिए कि हम जो है टीआरएस के मेयर डिप्टी मेयर की तायद बगैर कोई चीज़ लिए दिए कि हम करें बोल के आप आकर बोलिए। क्या आप डर के तायद करें? क्या केसीआर साहब आपको ब्लैकमेल करके आपकी तायद हासिल कर लिए? क्या कुछ ले दे के मसला करें? अब अवाम के सामने आएंगे, असदुद्दीन ओवैसी बोलेंगे कि मैं बीजेपी को दूर रखने के लिए मजलिस टीआरएस को तायद किया। फिर वो इलेक्शन में वो बातें क्यों कर रहे थे कि हमारा टीआरएस से कुछ ताल्लुक नहीं है? वो केटीआर कहाँ पर है जो ये कह रहे थे कि एमआईएम एक कम्युनल पार्टी है? वो मुमताज़ अहमद खान साहब कहाँ पर है ये कह रहे थे कि केटीआर अभी बच्चा है। अरे बच्चा तुम्हारे बड़े अब्बा को डरा के ताइज ले लिया, ये केटीआर बच्चा तुम्हारे सदर को असदुद्दीन ओवैसी को डरा के ताइज ले लिया। तो आज अवाम को समझना चाहिए केसीआर की साबिका गलतियों की वजह से बीजेपी को 44 सीट आए, 45 सीट यहाँ पर आए, और आइंदा मुझे ये डर है कि केसीआर का सॉफ्ट हिंदुत्व बीजेपी को परवान चढ़ाएगा तेलंगाना में, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टीआरएस को वक्फे से एक नाकसाम जैसा डस रही है वैसा डस रही है। आज टीआरएस के अक़लियती कायदीन को शर्म से सर नीचा करना चाहिए, अपने कहीं जाकर चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना चाहिए कि एक पोस्ट जो डिप्टी मेयर का था एक मुसलमान को वो भी नहीं दिया गया। अब टीआरएस के अक़लियती कायदीन के लिए कोई जगह नहीं है, और वो जो डिप्टी सीएम जो होम मिनिस्टर का ओहदा है वो भी आने वाले दिनों में जब रीशफल होगा तो वो भी जाने वाला है। केसीआर बीजेपी पार्ट 2 बन गए हैं, और एमआईएम चाह रही है कि टीआरएस कमज़ोर होना और बीजेपी इक़्तिदार पे लाना, इनका जो प्लान है इसमें एमआईएम भी कामयाब हो रही है।